दिसंबर 19 को जो ऑक्शन होने वाला आईपीएल का, उसमें मुंबई इंडियंस की खास तौर पर नजर कौन से खिलाड़ी पर बनी रहेगी, क्योंकि अगर उन्होंने उन खिलाड़ियों को नहीं लिया तो उनकी टीम काफी कमजोर पड़ने वाली है इस बार। आइए बात करते हैं उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर, क्या पर्स वैल्यू बची है, कितने फॉरेन प्लेयर ले सकते हैं, कितने इंडियन प्लेयर ले सकते हैं, इन सारे बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि मुंबई इंडियंस की एट दिस मोमेंट उस ट्रेडिंग के बाद जो आपने कैमरॉन ग्रीन को जाने दिया और हार्दिक पांड्या को अंदर लिया, हालांकि आपने 2-2.5 करोड़ रुपए जरूर बचा लिए, क्योंकि 15 में हार्दिक आए हैं, 17 में वो थे। तो आपकी अभी जो करंट पर्स वैल्यू है वो है 17.75 आपकी करंट वैल्यू है। और उसमें दो ट्रेडिंग है जो आपने इस बार करी है। एक तो आपने हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से लिया है, दूसरा रेमोरो शेफर्ड को आपने लिया है एलएसजी से। तो ट्रेडिंग में ये दो खिलाड़ी जरूर आप लेकर आए हो, लेकिन आपकी जो कमजोरी है उस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार और हर बार की तरह ही मुंबई इंडियंस में खास बात क्या रहती है, मुंबई इंडियंस कुछ 4-5 प्लेयर को बहुत ज्यादा अमाउंट में खरीदते हैं और फिर बचे हुए प्लेयर को एवरेज अमाउंट में खरीद लेते हैं, 1 CR या 2 CR में ले लेते हैं। और अगर मैं आपको उसका एग्जांपल दूं तो जैसे 4 खिलाड़ी की बात कर लेता हूं। रोहित शर्मा सबसे पहले 16 करोड़ में रोहित शर्मा फिलहाल खेल रहे हैं मुंबई इंडियंस में। फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह है, वो भी आपको 12 करोड़ में खेल रहे हैं। तो एक ही टीम में 3-4 खिलाड़ी है जो बड़े अमाउंट में खेल रहा है। तो 16 करोड़ में रोहित शर्मा है, 12 करोड़ में जसप्रीत बुमराह है। हार्दिक पांड्या को आप वापस से लेकर आए हो अपने घर में, इससे पहले भी खेल रहे थे। 15 करोड़ में हार्दिक पांड्या है और फिर सूर्य कुमार यादव 8 करोड़ में आपके पास है। तो ये बड़े खिलाड़ी, से पहले आपको पोलार्ड थे, वो भी काफी महंगे थे, तो पोलार्ड का भी अमाउंट ज्यादा था। तो हमने देखा है कि मुंबई इंडियंस अक्सर कुछ 4-5 खिलाड़ियों को ज्यादा अमाउंट में रखता है और फिर उसके बाद कम अमाउंट में बाकी प्लेयर को लेकर के टीम को बैलेंस कर लेता है। तो अब पहले बताता हूं आपको कि रिलीज किसको किया और रिलीज करने पर क्या वो पॉइंट है जहां पर वीक पड़ गई है, क्योंकि कैम ग्रीन को आपने भेज दिया है। हार्दिक पांड्या का लेना बैकफायर कर सकता है मुंबई इंडियंस के लिए, ये भी बताता हूं कैसे। क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है वो लगातार इंजर्ड रह रहे हैं। उनकी जो 18 हफ्ते की अभी जो पूरी प्लानिंग करी है एनसीए और बीसीसीआई ने मिलकर के, उस प्लानिंग में आईपीएल आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि फरवरी तक तो हार्दिक पांड्या रिकवर नहीं हो रहे हैं। अब उसके बाद वो जो रिकवरी होगी वो कितनी फास्ट होगी, क्या मुंबई इंडियंस का जो वो ट्रेडिंग हुई है जहां पर आपने हार्दिक को आप ले आए हो, अपने पास से कैम ग्रीन को आरसीबी को भेज दिया है, वहां पर आप कमजोर पड़ जाएंगे या नहीं, अभी आपको बताता हूं। फिर बात करते हैं पहले रिलीज किस किस को किया। तो रिलीज किया आपने अरशद खान को और रमनदीप सिंह को, पुरतिक शौकीन को जो आपने रिलीज किया। यहां पर थोड़ी सी चूक हो सकती है क्योंकि आपके पास पीयूष चावला है। हालांकि पिछला सीजन काफी अच्छा रहा था पीयूष चावला का, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में फिलहाल मुंबई इंडियंस वीक है और यही वो डिपार्टमेंट है जहां पर मुंबई को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रिलीज खिलाड़ी की बात कंटिन्यू करते हैं। राघव जोयल को आपने रिलीज करा था, जोफ्रा आर्चर को भी आपने छोड़ दिया था, जसप्रीत बुमराह अकेले हो गए हैं। अब जसप्रीत बुमराह हालांकि बेंड्रॉफ वगैरह है, बट स्टिल आपको बॉलिंग में वापस से वही कहूंगा ध्यान देने की जरूरत है। तो आपने ट्रिस्टन सब्स को रिलीज किया था, जेसन को रिलीज किया, रिचर्डसन को रिलीज किया, फिर रिले मेरिट को, क्रिस जॉर्डन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उनको आपने छोड़ दिया था। फिर संदीप वॉरियर को आपने छोड़ दिया। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको रिलीज कर दिया गया था एमआई की तरफ से। और रिलीज करने के बाद जो पूरी टीम बनी है, दो बात बहुत अच्छी है मुंबई इंडियंस की। पहली ये कि उनका जो बल्लेबाजी का यूनिट है वो काफी स्ट्रांग है। तो इस बार जब 17.75 सीआर के साथ ऑक्शन में उतरेंगे तो उनका ध्यान बैट्समैन पर ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास बैट्समैन ठीक ठाक है। गेंदबाजों पर ध्यान होगा क्योंकि वहां पर आप वीक हैं। पहले बताता हूं टीम कैसी दिख रही है रिलीज होने के बाद और ट्रेडिंग होने के बाद। तो आपके पास रोहित शर्मा है, एबी है जिनको मतलब ब्रेवेस्ट एबी के नाम से जानते हैं, फिर सूर्य कुमार यादव है, ईशान किशन है, तिलक वर्मा है। अब देखिए ये सारे के सारे आपको दिख रहे हैं, एबी को हटा दो तो आपको ये इंडियन बैटर्स। और मुझे मुंबई इंडियंस की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इंडियन बैटर्स पर काफी रिलाई करती है टीम। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, तिलक वर्मा, आप इन पर काफी रिलाई करते हो और ये आपको अच्छा रन बनाकर भी देते हैं। फिर आते हैं, फिर टिम डेविड है, विष्णु विनोद है, अर्जुन तेंदुलकर है, आपको शम्स मुलानी है, फिर निहाल वदेड़ा है। निहाल वदेड़ा इज अ वेरी गुड ऑप्शन, फ्यूचर स्टार। आप जसप्रीत बुमराह को देखेंगे वहां पर, और फिर पीयूष चावला है जिनका लास्ट सीजन काफी अच्छा रहा था, कुमार कार्तिक हैं, फिर आकाश माधवाल है, लास्ट सीजन उनका भी काफी अच्छा रहा था। आपको टेनिस बॉल से लेदर बॉल में आए और फिर उसका जिस तरह से लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्म करके दिया, एक नया खिलाड़ी हमें देखने को मिला। तो उम्मीद है कि जसप्रीत बुमराह का साथ देंगे, ये इन पर ज्यादा भरोसा करेगी टीम। और उसके बाद रेमोरो शेफर्ड जो ट्रेडिंग से आए हैं, आपको हार्दिक पांड्या है जो ट्रेडिंग से आए हैं, और जेसन बेरेंडॉफ हैं जो एक बॉलिंग ऑप्शन की तरह यूज हो सकते हैं। आप इनको सारे मैचेस में खेलते हुए शायद नहीं देखोगे और इसीलिए मैं कह रहा था
कि गेंदबाजों की कमी है। पीयूष चावला के साथ आपको एक गेंदबाज चाहिए, तो कुछ खिलाड़ी जैसे मुजीब एक बहुत बड़ा नाम है जिन पर आपका ध्यान होगा। आपको 4-5 नाम बताता हूं जिस पर खास ध्यान होगा मुंबई इंडियंस का, और अगर उन खिलाड़ी को मुंबई ने ले लिया तो ये टीम काफी स्ट्रांग हो जाएगी। जैसा हम जानते हैं मुंबई को हर बार की स्ट्रांग टीम रही है। तो एक पहला नाम श्रीलंका के मधुशंका, काफी अच्छा वर्ल्ड कप रहा है, काफी पॉजिटिव होंगे, इंडिया में आकर के खेला है तो आईपीएल में उनको पता है कैसी पिचेस मिलने वाली हैं। तो मुंबई इंडियंस के लिए पहली नजर मधुशंका पर जरूर होगी। फिर उसके बाद उमर जई अफगानिस्तान का खिलाड़ी है, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेता है, तो यहां पर इस खिलाड़ी पर भी नजर बनी होगी। फिर मुजीबुर रहमान, हम सब जानते हैं कि टी20 क्रिकेट में कितने अच्छे गेंदबाज हैं ये, तो मुजीबुर रहमान पर भी नजर होगी। अकील हुसैन हाल ही में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अकील हुसैन पर नजर होगी। और फिर अगला नाम है पैट कमिंस। पैट कमिंस वो बल्लेबाज है केकेआर की तरफ से, फास्टेस्ट 50 एक टाइम पर उनकी थी, विकेट्स भी लेते हैं। तो टी20 क्रिकेट में जो उनका गियर शिफ्ट होता है उसकी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज नीचे आकर के वो रन बनाते हैं। और फिर लोकी फर्ग्यूसन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिन पर एमआई की नजर लगातार बनी रहेगी। तो इस ऑक्शन में ये कुछ खिलाड़ी हैं जिन पर एमआई खास ध्यान देगा, क्योंकि बल्लेबाज की कमी एज सच नहीं है मुंबई इंडियंस को। हाँ, अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं होते हैं तो फिर यहां पर कैम ग्रीन का भेजना भारी पड़ सकता है, तो यहां पर फिर ऑक्शन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वरना उनके अलावा बाकी अगर आप देखेंगे तो मेजर जो कंसर्न है मुंबई इंडियंस का इस मोमेंट पर, वो उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट है। वो एक अच्छे स्पिनर को ढूंढ रहे होंगे। मुजीब को अगर ले लेंगे अपने, तो हालांकि मुजीब के लिए और मधुशंका के लिए लड़ाई आरसीबी से इनकी अच्छी होने वाली है, क्योंकि आरसीबी भी बॉलिंग डिपार्टमेंट में वीक है और वहां पर उनको बॉलिंग चाहिए होगी। तो आरसीबी की भी नजर मुजीब और मधुशंका पर होगी। तो देखते हैं कि किस तरह से ऑक्शन में ये खिलाड़ी उठकर आते हैं, किस तरह से टीम परचेज करती है खिलाड़ी को, और कौन से यूनिट को स्ट्रॉन्ग करती है या कौन से खिलाड़ी को खरीदते खरीदते रह जाती है, क्योंकि 17 करोड़ अमाउंट बचा है। आपको क्या लगता है इन खिलाड़ियों में से कौन सा वो खिलाड़ी है जिस पर मुंबई सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा दाव लगा सकती है? या फिर अगर मैं किसी खिलाड़ी को मिस कर गया हूं तो उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाए।